एक ड्राइवर की तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा 12,000 रुपए, उस पर जुर्माना धर दिया 7 लाख का। एक बात बताइए, 12,000 वाला तनख्वाह वाला आदमी 7 लाख रुपए कहाँ से बटले करेगा? मैडम, मेरी ड्राइवर करते हुए मेरी मौत होगी तो सरकार मुझे क्या देगी या मेरे बच्चों को क्या देगी? खत्म कर दो दारू को देश से, जरूरत नहीं दारू की देश में। क्या जरूरत है दारू की देश में बताइए? वोट हम सरकार को तो देते हैं, किसी और को थोड़ी देते हैं। हम टैक्स दे रहे हैं सरकार को तो दे रहे हैं, किसी और को थोड़ी दे रहे हैं। ड्राइवर अपना आप बनाता है नशे को। चेकिंग पोस्ट है, वो प्रशासन है तो वहाँ चेक करें। वहाँ नशे वाले कोई पकड़े, बगैर नशे वाले क्यों पकड़े? महीने का कम से कम 5-6 हजार रुपए टूल दे देता है एक ड्राइवर। नहीं, स्टीयरिंग को हाथ लगाएंगे भी नहीं, लगाने भी नहीं देंगे, किसी को भी नहीं लगाने देंगे, क्योंकि ये काला कानून जो लागू होगा हमारे ऊपर, हम चाहेंगे कि हमारा बेटा उसमें के अंदर फंसे या कोई परिवार वाला चाहेगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां ड्राइवर को लेकर जो नए कानून आए हैं हिट एंड रन का, उसको लेकर जो है लगातार आवाज़ें उठ रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको पता होगा कि किस तरीके से 2 दिनों से ड्राइवरों ने अपनी स्टीयरिंग छोड़ दी है और उसके बाद जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, ये किसी से अनजान नहीं है। अब तो जो है खबरें आ रही हैं कि ड्राइवर और सरकार के बीच जो है सुलह हो गई है, बातचीत हो गई है। अब ये प्रदर्शन क्यों? सुलह कहाँ हुई है मैडम जी? किसने कहा? खबरें आ रही हैं ऐसी। नहीं, हमने तो कोई खबर ऐसी देखी नहीं। हाँ। हमने ऐसी कोई खबर देखी नहीं, सुनी नहीं हुई। सरकार कह रही है कि इस पर बातचीत की जाएगी, अभी इसको रोक दी गई है, जिसके बाद से ये खबरें चलने लगी कि ड्राइवर और सरकार के बीच बातचीत हो गई है। एक बात बताइए, जैसा मिसानर मोदी जी ने संसद में खड़े होकर बात बोली थी, ये बात तो उन्होंने संसद में खड़े होकर नहीं बोली कि बातचीत करी जाएगी और सुलह हो जाएगी। अमित शाह ने ना ही लिखत में दिया, जैसा उन्होंने वहाँ पढ़ के बोल दिया था कि ये नियम लागू हो गए हैं ड्राइवरों पे। अमित शाह ने, योगी जी ने, मोदी जी ने ऐसा कुछ बोले ही नहीं हमारे देश के। तो आप चाहते हैं कि वो लिखित में दे और सदन में इस बात को बोले? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी कौन उनसे लड़ाई है? हमारे देश के कर्ता धर्ता, हमारे देश के गौरव है, हमारी उनसे क्या लड़ाई है? एक बात बताइए, एक ड्राइवर की तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा 12,000 रुपए, ठीक, उस पर जुर्माना धर दिया 7 लाख का। अब एक बात बताइए, 12,000 वाला तनख्वाह वाला आदमी 7 लाख रुपए कहाँ से बटले करेगा? मैडम, बताइए मुझे। एक डर बिठाने की योजना है कि इस तरीके से ड्राइवर जो है एक्सीडेंट करने से बचेंगे और जो एक्सीडेंट की जो रेट है वो कम हो जाएगी। अब आप एक बात बताइए मैडम जी, आप यहाँ तक का एसआई हो? आप यहाँ तक का एसआई हो? ऑटो एसआई है। आप चाहते हो कि आप किसी का एक्सीडेंट करें, किसी को मौत के घाट पहुँचे? आप चाहोगे? लेकिन ट्रक ड्राइवरों पर ये आरोप लगाए जाते हैं, हमेशा कही जाती है कि वो नशे में गाड़ी चलाते हैं और स्पीड उनकी नियंत्रण में नहीं होती है। नशा देश के अंदर लाए क्यों रहे हो आप? हाँ। नशा देश के अंदर लाए क्यों रहे हो आप? ड्राइवर अपना आप बनाता है नशे को? बताइए आप मुझे। ड्राइवर अपना आप बनाता है नशे को? चेकिंग पोस्ट है, वो प्रशासन है तो वहाँ चेक करें। वहाँ नशे वाले कोई पकड़े, बगैर नशे वाले क्यों पकड़े? नशे वाले को पकड़ना चाहिए। पुलिस है, प्रशासन हर 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर पे पुलिस प्रशासन तैनात रहा है, तो नशा वहाँ चेक हुआ है और सभी करते हैं। सरकार कह रही है कि हम जनहित में ये कानून लाए हैं, जनता के हित में। जनहित में नहीं लाए मैडम। देखिए आप मेरी बात सुन लीजिए मैडम, जनहित में कोई कानून नहीं आया, ये बात गलत है। देखो तुम सुनो, ये दारू से मैंने माना एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो दारू को देश में आप लाए क्यों हो? जब देश के करता धरता हो, दारू बैन कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो दारू को देश से। जरूरत नहीं दारू की देश में। क्या जरूरत है दारू की देश में बताइए? किसी दारू से आप मुझे एक घर में ये बता दीजिए हिंदुस्तान के अंदर कि उसे फायदा होता है? दारू आने से दारू पीने वाले को, उस आदमी को फायदा होता है। पूरे लॉकडाउन में आप देख लो, हर चीज बंद कर दी इन्होंने, दारू तब भी बंद ना करी थी। करी तो। अब एक बात बताइए, मेरी सैलरी हुई, फिर वो पहले वाली बात आ जाती है 10,000 रुपये, 7 लाख। सपोज करो मेरी ड्राइवर करते हुए मेरी मौत होगी तो सरकार मुझे क्या देगी या मेरे बच्चों को क्या देगी? सरकार को इस पर कानून लाना चाहिए। क्यों नहीं लाएगा सरकार को? वोट हम सरकार को तो देते हैं, किसी और को थोड़ी देते हैं। हम टैक्स दे रहे हैं सरकार को तो दे रहे हैं, किसी और को थोड़ी दे रहे हैं। अरे 25-30 हजार रुपए का इंश्योरेंस हो गया, प्रदूषण हो गया, फिटनेस होगी, रोड टैक्स हो गया, उसके बावजूद भी ये तो सब चीज इकट्ठी होती है, उसके बावजूद भी महीने का कम से कम 5-6 हजार रुपये टूल दे देता है एक ड्राइवर। टूल जो सरकारी खाते में जाता है और आए हर महीने 6 महीने में साल भर में टूल पे पैसे बढ़ा देते हैं। ये लिखित रूप का होगा और जो कहीं 100 कहीं 200 कहीं 300 पुलिस वाले जो उतार रहे हैं वो सामने नहीं आ रहे। दिखा दूंगा मैसेज कि एक टूल हमारे डासने के पास भी लिखा में है 65 रुपए का, 165 रुपए का एक तरफ से कटता है पिकअप गाड़ी का। एक तरफ से पिकअप गाड़ी का 165 रुपए, उनके साथियों ने 85 रुपए, यानी कि 250 रुपए हो गए। अब एक बात बताइए, 250 रुपए रोज की जब हम
सरकार को रोजगी दे रहे हैं तो सरकार हमें क्या देगी उसके बदले? आंकड़े निकाल कर दिखाए जा रहे हैं कि जो हाईवे होते हैं, जो सीधी सड़कें होती हैं जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, उन सड़कों पर स्पीड ना ज्यादा होने के कारण ज्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं। मैडम जी एक बात बताइए, स्पीड भी तो सरकार ही लिखती है, हम थोड़ी लिख देते हैं उस पर। स्पीड के बाहर जो चलाते हैं, स्पीड के बाहर जो चलाता है उसका चालान हो जाता है। जो स्पीड के बाहर चलाते हैं उनके चालान भी तो होता है मैडम। और स्पीड भी तो सरकार ही लिख रही है, हम थोड़ी लिख देते हैं। बताइए आप, सरकार ही स्पीड लिख रही है। और ऐसा पागल कोई नहीं है मैडम आज के ज़माने में जो जानबूझ के अपनी गाड़ी का या अपने किसी भाई का किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाएगा, ऐसा कोई नहीं है। इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? एक बात बताओ, ऑन द स्पॉट मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी का टायर फट गया, मेरी ऑन द स्पॉट मौत होगी, मेरे 2 बच्चे हैं, उन्हें सरकार क्या देगी मेरे मरने के बाद? सरकार से जो है ड्राइवरों को कोई सुरक्षा नहीं है, लेकिन इनके लिए तमाम नए कानून लाए जा रहे हैं और ऐसे कानून जो पालन करना मुश्किल है। क्या लगता है इसके बाद जो है थाने में जो है घुसखोरी और बढ़ जाएगी इस बार? हाँ ये बिल्कुल जी बढ़ जाएगी। हाँ, पुलिस वाले बोलेंगे कि रफा दफा कर देते जी हैं। जी जी रफा दफा कोई नहीं करता मैडम जी। अभी हमारे यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया था, जब ये नियम आया था उसके बाद में तुरंत ऑन द स्पॉट उन्हें पकड़ा, जेल भेज दिया गया है। हाँ, बताइए अब उसमें क्या बिना करा जाए? किसी जांच के ऐसी हो जाता है मैडम। अब आप कह रहे हो कि घूसखोरी बढ़ जाएगी। अब एक बात बताओ, वो 7 लाख तो वहाँ देगा, फिर घूसखोरी भी देगा। एक ड्राइवर 12,000 रुपये की तनख्वाह में, ड्राइवर ऐसा नहीं है कि अपने 2 बच्चे अपने 4 बच्चे पालता, ऐसा नहीं पालता वो। हाँ। सब्जी की गाड़ी लेके चल रहा है। बातचीत करने के बाद फिर कानून लाएंगे, इसको बाद में अप्लाई करेंगे, क्या कहेंगे आप? कौन सा कानून? सर यही कानून जो है सरकार ने बोला अभी रोक दे रहे हैं, हाँ। बातचीत की जाएगी उसके बाद लागू किया जाएगा। बातचीत पोलिंग ये 2024 का चुनाव होते फिर तक हम पे ठोप दिया जाएगा, ये होएगा और क्या होएगा? तो फिर क्या करेंगे आप? ये अभी खत्म कहाँ हुआ, कर तो रहे हैं हम, और क्या करेंगे? 5 बजे भगा दिया जाएगा यहाँ से। हाँ? 5 बजे हटा देगी पुलिस। यहीं से तो हटा देगी, घर से थोड़ी हटा देगी हमारे। गाड़ी लेके निकले नहीं यहाँ तो 5 बज जाएंगे, लेकिन हमारी जो वाहन चालक कल्याण संगठन उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से, हम कल 12 बजे से उत्तर प्रदेश में पद यात्रा आंदोलन चालू कर रहे हैं। गाजियाबाद से चल करके हम लखनऊ तक जाएंगे। तो हम यहाँ से तो हमें पुलिस स्टीयरिंग को हाथ नहीं लगाएंगे। नहीं, स्टीयरिंग को हाथ लगाएंगे भी नहीं, लगाने भी नहीं देंगे, किसी को भी नहीं लगाने देंगे। आंदोलन महंगाई बढ़ रही है, ड्राइवर पर यार हो पा रहे कि आपके चलते महंगाई बढ़ रही है, दोगुनी तिगनी हो गई। आज हमें महंगाई तो दिख रही है मैडम, लेकिन अगर महंगाई को देख करके हम रुक जाएंगे तो हमारा आने वाला फ्यूचर क्या होगा? हम चाहेंगे कि हमारे परिवार से कि दूसरा ड्राइवर बने? हम नहीं चाहेंगे। क्यों ड्राइवर दूसरा क्यों नहीं बने, क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि ये काला कानून जो लागू होगा हमारे ऊपर, हम चाहेंगे कि हमारा बेटा उसके अंदर फंसे या कोई परिवार वाला चाहेगा? नहीं चाहेगा ना। तो हम इसके विरुद्ध, इस काले कानून के विरुद्ध कल 12 बजे से गाजियाबाद से लेकर के लखनऊ तक पद यात्रा आंदोलन चालू कर रहे हैं। ये तो अभी शुरुआत है, बगावत अभी बाकी है। हाँ जी, अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है, लड़ाई बाकी है। अभी लड़ाई बाकी है। कल गाजियाबाद से हम चलेंगे पैदल और लखनऊ तक जाएंगे, चाहे हमारा उस बीच में हमारी मौत क्यों ना हो जाए, हम रुकने वाले नहीं हैं। सभी ड्राइवरों की लक्ष्य क्या है कि इसको वापस बिल्कुल कर लिया जाए बिना किसी शर्त के। जी मैडम, ये जो कानून है ये वापस हो जाए लिखित रूप में, वैसे नहीं, जुबानी नहीं, लिखित रूप में ड्राइवरों को लिखित रूप में वापसी का अनुरोध करता है ड्राइवर। कि ये जो लिखित रूप में कर शक है सरकार पे कि बातचीत के बहाने ये दोबारा से लागू कर सकती है। हाँ, ये करेगी। ये लागू करेगी, क्योंकि ये जो आने वाला चुनाव है, चुनाव के बाद में ये लागू कर देंगे। तो साफ जाहिर है ड्राइवरों का गुस्सा जो है वो दिख रहा है और इनमें एक जो बातचीत का जरिया जो बताया है सरकार ने, उसके बाद इनमें नाराज़गी है कि ये बातचीत के बहाने सरकार इसे लागू कर सकती है। और इनका यही आंदोलन है कि सरकार लिखित में इनके इन्हें दे कि इस कानून को वापस लिया जाता है, ये कानून लागू नहीं किया जाएगा। अगर कुछ संशोधन करना है, कुछ बदलाव करने हैं तो सड़कों की बदलाव की जाए, सड़कों को अच्छा किया जाए, उनके टोल टैक्स पर जांच किया जाए और तमाम जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं उन पर जांच की जाए, उन्हें चेक किया जाए कि क्यों आखिर एक्सीडेंट होते हैं और यहाँ पर पुलिस स्टेशन और उनके सारे जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं। इस कानून से ड्राइवरों की साफ साफ उन पर बर्बरता जो है वो जताई जा रही है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्री, जंतर मंतर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।